उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा हिम जाति शोध से इस बात का खुलासा हुआ है। 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले में आई भीषण बाढ़ हिमस्खलन का ही नतीजा था। यह जानकारी हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में सामने आई है। इस ट्रिप पर वैज्ञानिकों ने एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने साबित किया है। शोधकर्ताओं के इस दल में नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और IIT इंदौर के अनुसंधानकर्ता भी शामिल थे। इस आपदा में 200 से ज्यादा लोग मारे गए और लापता भी हुए थे। साथ ही इसमें गंगा नदी पर बने 2 जल विद्युत संयंत्रों को भी नष्ट कर दिया था। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमस्खलन के कारण रोहती पर्वत से 2.7 करोड़ क्यूबिक मीटर की चट्टान और हिमनद टूटकर गिर गए थे, जिस वजह से यह मलबा और पानी रोहती, गौड़, ऋषि गंगा और धौली गंगा नदी घाटियों में गिर गया था, जिसने भीषण बाढ़ का रूप ले लिया था। और 10 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जर्नल साइंस में छपे इस शोध के लिए उपग्रह से ली गई तस्वीरें, भूकंपीय रिकॉर्ड और प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बनाई गई वीडियो का इस्तेमाल भी किया गया था। हालांकि पहले इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि अचानक आई इस बाढ़ के लिए झील या नदी में आई रुकावट तो जिम्मेदार नहीं है, पर वैज्ञानिकों ने अब स्पष्ट कर दिया है कि यह बाढ़ चट्टान और ग्लेशियर की बर्फ गिरने के कारण आई थी। और इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने जब इस आपदा से पहले और बाद के मानचित्रों और तस्वीरों का अध्ययन किया तो उन्हें ढलान पर एक काले गुबार का पता लगा था। इस बारे में इस शोध से जुड़े प्रमुख शोधकर्ता डैन शुगर ने बताया, हमें ढलान पर संदिग्ध काले गुबार का पता लगा था, जो कि धूल और पानी का ढेर था। यह काला गुबार हिमस्खलन के 3.5 करोड़ घन गज का हिस्सा हुआ था। इसमें करीब 80% चट्टानें और 20% ग्लेशियर की बर्फ थी। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि यह बर्फ इतनी जल्दी कैसे पिघल गई। वैज्ञानिकों के अनुसार यह बर्फ और चट्टान का यह विशाल खंड करीब 1.8 किलोमीटर के नीचे गिरा था, जो कि अपने साथ पिघलते हुए पेड़ों और अन्य मलबे को भी साथ लेता गया। शुगर के अनुसार इस विशाल खंड के 216 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 3400 मीटर घिसटने के बाद गर्मी के रूप में जो घर्षण ऊर्जा निकली थी, वो पूरे ग्लेशियर की बर्फ को पिघलाने के लिए काफी रही। इस वजह से जो पानी और मलबा बहकर आया था, उसने अचानक से भीषण बाढ़ का रूप धारण कर लिया था। जो तुम सामने देख रहे हो, ये उसी बाढ़ का नतीजा है। इस शोध से जुड़े एक अन्य शोधकर्ता शशांक भूषण ने भी बताया, जैसे कि यह खंड टूटकर गिरा तो अधिकांश बर्फ कुछ मिनटों में पिघल गई थी, जिसके कारण वह भारी मात्रा में और मलबा पैदा हो गया। उनके अनुसार यह बहुत असाधारण है, क्योंकि एक सामान्य भूस्खलन या भूस्खलन से इतनी बड़ी मात्रा में पानी उत्पन्न नहीं हो सकता था। अब शोध के अनुसार जैसे जैसे वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, उसके चलते इस तरह की आपदाओं का खतरा भी बढ़ रहा है। हालांकि इस आपदा में सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन का कोई हाथ है, इस बारे में स्पष्ट नहीं हो पाया है, पर इतना जरूर है कि जिस तरह से वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई थी, उसके अनुसार इस क्षेत्र में भी काफी भारी पड़ रही है। बढ़ते तापमान के साथ ग्लेशियरों के साथ पिघलने का खतरा और बढ़ चुका है। वैज्ञानिकों की माने तो हिमालय में सर्दियों के दौरान एवलांच आमतौर पर नहीं होता है। हिमालय क्षेत्रों में एवलांच अक्सर गर्मियों में टूटते हैं और ग्लेशियर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पिछले 20 सालों में इस बार हिमालय सबसे ज्यादा गर्म था। जो तापमान मई या जून में होता है, वो इस बार जनवरी और फरवरी की दोपहर में हो रहा है, जिस कारण आगे भी ऐसी आपदाएं हो सकती हैं। बिना व्यापक अध्ययन किए जिस तरह से वहां एक के बाद एक बांध और जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, उसने इस क्षेत्र को और अस्थिर कर दिया है। ऊपर से जलवायु में आ रहे बदलावों ने आग में घी डालने का काम किया है, जिस वजह से हर दिन के साथ इन आपदाओं का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में जानी मानी पर्यावरणविद और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CASC की महानिदेशक सुनीता नारायण ने भी लिखा है कि यह भविष्य में होने वाली किसी भयावह दुर्घटना की चेतावनी भी हो सकती है। यह साफ है कि जब तक हम पर्यावरण के प्रति अपने व्यवहार को नहीं बदलते, तब तक इस तरह की घटनाओं की संख्याओं में कमी नहीं आएगी, बल्कि इजाफा ही होगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दुर्घटनाएं तभी रुकेंगी जब हम इन परियोजनाओं पर पूरे ध्यान से विचार करें, उनके प्रभावों की भी सतत समीक्षा करें। यदि हम अभी भी नहीं चेते तो ऐसा न हो कि भविष्य में हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े।
ऐसे में इससे पहले प्रकृति अपना बदला ले, हमें अपने व्यवहार को बदलना होगा। हमें समझना होगा कि भले ही हमने विकास की कितनी भी सीढ़ियां चढ़ ली हों, पर अभी भी हम प्रकृति के सामने वो नहीं हैं